स्टूडेंट्स, वेलकम टू मनन कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1। ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। इसका जो पहला पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7, ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम एक्सप्रेशन के डिग्री को देखते हैं। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 है तो ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। वन वेरिएबल है क्योंकि इसमें x और यहाँ पे x² है, तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस। और जो इसका रीजन है, अगर किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस की डिग्री है वो होल नंबर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो 2 है ये होल नंबर है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज power of variable is a whole number। इसका रीजन हो गया। अब इसका जो सेकंड पार्ट है y² प्लस √2। अब ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है क्योंकि ये वेरिएबल y है, इस पे 2 पावर है और ये √2 जो है ये कांस्टेंट है। अब पावर क्या है ये हम नहीं देखते हैं, हम वेरिएबल की पावर को देखते हैं। तो यहाँ पर जो y वेरिएबल है इसका 2 पावर है तो ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही वेरिएबल है तो इसे भी हम लिखेंगे यस। और इसका भी रीजन होगा बिकॉज पावर ऑफ ए वेरिएबल इज होल नंबर। पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। अब इसका जो थर्ड पार्ट है 3√t प्लस t√2। अब यहाँ पर वेरिएबल तो t है लेकिन इस t का जो पावर है वो होल नंबर में नहीं है। √t को हम लिख सकते हैं √t ये इक्वल होता है t की पावर 1/2। वेरिएबल का पावर होल नंबर में नहीं है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नो। इसका जो रीजन होगा बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। इसका जो फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y, ये एक ही वेरिएबल y है लेकिन इस 2/y में जो y का पावर होगा 2/y को हम लिख सकते हैं 2y की पावर -1। अब यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है वो माइनस में है लेकिन पॉलिनोमियल होने के लिए जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होल नंबर इंटीजर होना चाहिए। तो ये नेगेटिव में है तो यहाँ पर लिखेंगे नो बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। अब यहाँ पे इसका जो फिफ्थ पार्ट है x की पावर 10
प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। अब ये एक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन ये 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल है। यहाँ पे x, y और t है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे नो और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज इट इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर इसके 4 पार्ट हैं। जो पहला पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बताना है। तो एक्स स्क्वायर के पहले यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं है मल्टीप्लाई में, तो कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं होता है, तो वहां पे 1 होता है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 3। अब यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 है और उसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो इसका जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा वो हो जाएगा -1। अब इसका जो थर्ड पार्ट है पाई अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में पाई बाई 2 है, तो इसे हम लिखेंगे पाई बाई 2। जो इसका फोर्थ पार्ट है √2x माइनस 1। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है नहीं, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाई में 0 हो जाए, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 को हम लिखते नहीं है। तो यहाँ पर हमसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा गया है, तो हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की, गिव द एग्जाम्पल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल बताना है, एक बाइनोमियल की जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोनोमियल की जिसकी डिग्री 100 हो। बाइनोमियल का जो मीनिंग होता है जिसमें 2 टर्म हो और जिसकी डिग्री 35 हो। ऐसा एक एग्जाम्पल हमें यहाँ पे बताना है 3x की पावर 35। अब ये 1 टर्म हुआ और अगला जो हम लिख सकते हैं +7 5y की पावर 35 प्लस y की पावर 35 से छोटा कोई भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम 9 लेते हैं तो ये भी एक बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया। जो सेकंड है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोनोमियल का मतलब जिसमें एक ही टर्म हो, तो एक टर्म और जिसकी पावर 100 हो। 8x की पावर 100, तो ये 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये मोनोनोमियल है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। एक एग्जांपल इसका और ले लेते हैं 7t की पावर 100। ये भी एक एग्जांपल है मोनोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ जो पहला पॉलिनोमियल्स है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और जिसकी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 3 है। तो ये जो है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हुआ। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई 3। जो इसका सेकंड पार्ट है 4 - y²।
अब ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसकी हाईएस्ट y की पावर 2 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री जो हो गई वो 2 हो गई। जो इसका थर्ड पार्ट है 5t माइनस √7, ये सिंगल वेरिएबल t का जो है पॉलिनोमियल है और t की पावर यहाँ 1 है, अगर कोई पावर नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 होता है। ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब ये 3 है, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, अगर कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसकी पावर हम 0 लिखते हैं। मान लीजिए हम x लेते हैं, उसकी पावर 0 लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 1 होती है कि यहाँ पर x की पावर 0 का वेरिएबल है तो इसकी डिग्री जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जो इसका फर्स्ट पार्ट है x² प्लस x। अब यहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए इसके पावर को यानी डिग्री को हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, इसमें x की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा पॉलिनोमियल। जो इसका सेकंड पार्ट है x माइनस x³, ये भी x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है ये 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है y प्लस y² प्लस 4, ये y वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इसमें y की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है 1 प्लस x। अब यहाँ पर x वेरिएबल का ये पॉलिनोमियल है और x के जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसका जो आंसर होगा लीनियर पॉलिनोमियल। अब इस क्वेश्चन का जो फिफ्थ पार्ट है 3t, ये t वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और यहाँ t की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जो सिक्स पार्ट है r², r वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और यहाँ पर r की मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब इसका जो सेवेंथ पार्ट है 7x की पावर 3। अब ये x वेरिएबल का पॉलिनोमियल है और इस x की मैक्सिमम पावर 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया और इसी के साथ एक्सरसाइज 2.1 हुआ कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।